किलिंग पिछले 2 हफ्ते से हो रही है। नामालूम बंदूकधारी, ये पहली दफ़ा है कि एक ट्रेंड बदल गया। इसलिए अगर 30-32 साल से हम देखेंगे तो मिलिटेंट्स का लोगों को मारने का जो तरीका है, आम लोगों को या लीडर्स को, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका एक अलग तरीका है। तो पहले वक्त में ग्रेनेड और लैंड माइन से इस्तेमाल किया जाता था, फिर कार में मारा जाता था, मारे जाते थे जो भी टारगेट थे, और जब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ गई तो वो कम हो गई। अब ये चौथा सिस्टम आ गया है कि पिस्टल से मारते और उसके जो भी टारगेट है उनका उसके पास से गुजरता, उससे बगल से गुजरते और बगल से मारना। तो ये मेरे ख्याल में चौथी स्टेज है, चौथा नया तरीका है मिलिटेंट्स का अपने टारगेट्स को ख़त्म करना, जिसकी वजह से मैं जो मेरा दौरा होना चाहिए था वैली का वो नहीं हो पाया। तो लिहाजा मैंने 10 की 10 डिस्ट्रिक्टें और पास वाला जो डिस्ट्रिक्ट है मानहाल डिस्ट्रिक्ट, उसके लोगों को भी यहीं बुलाया था, और 2 दिन में मेरे ख्याल में 60-70 डेलीगेशंस में मिला, 8-8, 10-10 घंटे। तो उससे जो ग्राउंड सिचुएशन है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जब आता है तो वो हर गांव में, तो मेरे आने का मकसद था, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट में जाता या डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ आ गए, मेरा मकसद था दरियाफ्त करना एक इसकी वजह क्या है, जो किलिंग और मिलिटेंसी बढ़ गई है या घट गई है, और दूसरा लोग इलेक्शन चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, और तीसरी बात क्या वो स्टेटहुड चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, डेवलपमेंटल वोट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और 5वीं चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कितनी है और गरीबी बढ़ रही है या घट रही है। तो इन तमाम चीज़ों का मुझे जवाब मिला 11 की 11 डिस्ट्रिक्टों से। एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है इसकी सब ने मजम्मत, वन एंड ऑल। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक भी नहीं पकड़ा जाता है, तो ये बड़ी तशवीश की बात है। इलेक्शंस के बारे में कहा कि जितना फौरी तौर पर इलेक्शन हुए और जमहूरियत बहाल हो जाए, क्योंकि जितने भी ऑफिसर हैं अफसरशाही है और उसमें बहुत सारे ऑफिसर बाहर के हैं, उनको बाहर और अंदर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अंदर वाले को मालूम होता है कि कहाँ स्टेट में किस चीज़ की कमी है, लेकिन बाहर वाले ऑफिसर हैं उनको समझने में 5-6 साल लगेंगे, और तब तक तो रियासत का हाल बहुत बुरा होगा। और स्टेटहुड सबसे पहले इसमें बगैर किसी विलंब के टाइम ज़ाया करने के स्टेटहुड, इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए इलेक्शन का। इलेक्शन कभी हमेशा इलेक्शन रिलेटेड होते हैं मिलिटेंसी से, मिलिटेंसी कभी बढ़ गई तो इलेक्शन आगे चलता है, मिलिटेंसी कम हो गई तो इलेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पहले इलेक्शन हो और फिर स्टेटहुड हो, बल्कि कहा कि स्टेटहुड अगर पहले दें तो उसको मिलिटेंसी ख़त्म करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है, ज़्यादा लोगों का कोऑपरेशन मिल सकता है, ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पर हालात ठीक हो सकते हैं।